वुडेड एरियाज की भी। अच्छा, वुडेड एरियाज की भी बात की है, वाइल्ड लाइफ की, बट हमने ये देखना है कि वो एडवाइस किस पॉइंट पे कर रहा है। तो उसने कहा है कि आपको जल्दी जाना चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी जा रहे होते हैं तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है, डैन सेज इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर बिगिनर्स टू। अब वो बिगिनर्स के लिए बता रहा है कि क्या गुड आइडिया है। यूज़ अ मशरूम ऐप, वो कोई ऐप यूज़ करें या वो कोई ग्रुप ज्वाइन करें या वो रेफरेंस बुक साथ लेके जाएं। जो बिगिनर्स मशरूम पिक करने जा रहे हैं तो उनके लिए डैन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। My local park. If you're a complete beginner, I wouldn't recommend going alone or relying on photos in a book, even the one I've written. There are some really good phone apps for identifying mushrooms, but you can't always rely on getting a good signal in the middle of a wood. If possible, you should go with a group led by an expert. You'll stay safe and learn a lot that way. ठीक है, यहाँ पे उसने पहले रेफरेंस बुक को भी उसने बोला कि ये भी गुड आइडिया नहीं है। हमने आंसर्स को एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को। फिर वो ए वाले ऑप्शन पे गया कि मशरूम ऐप बेस्ट हो सकती है, लेकिन कभी सिग्नल का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो लास्ट पे वो आगे क्या कहते हैं कि आप ग्रुप ज्वाइन करो, वो आपको इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा और ये बिगिनर्स के लिए भी ठीक है। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, सबको समझ आई है बी कैसे है? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज डैन से इज इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे डैन क्या कहता है कि कंजर्वेशन के लिए क्या ज़रूरी है। सिलेक्टिंग ओनली फुली ग्रोन मशरूम्स को सिलेक्ट करना चाहिए या पिकिंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मशरूम्स को पिक करें या अवॉइडिंग एरियाज वेयर रेयर मशरूम स्पीशीज ग्रो। उन एरियाज को अवॉइड करें जहाँ पे रेयर मशरूम स्पीशीज ग्रो किए हुए हैं। ओके, अब हमने ये देखना है कि कंजर्वेशन की बात जब वो करता है तो वहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। Conservation is a really important consideration, and you must follow a few basic rules. You should never pick all the mushrooms in one area. Collect only enough for your own needs. Be very careful that you don't trample on young mushrooms or other plants. And make sure you don't pick any mushrooms that are endangered and protected by law. There's been a decline in some varieties of wild. ठीक है, किसी को आंसर मिला है? जी मैम, सी का कह रहे हैं। सी और मैं एक दफा रिपीट कर देंगी? हाँ जी, कर दूंगी। And make sure you don't be careful that you don't trample on young mushrooms or other plants. Only enough for your own. Follow a few basic rules. You should never pick all the mushrooms in one area and protected by law. Wild mushrooms in this part of the country. Restaurants are becoming more interested in locally sourced food like wild mushrooms. ये ज़्यादा आगे But तो the biggest problem is that by law. There's been a decline in own needs. Be very careful that you don't trample on young mushrooms or other plants. And make sure you don't pick any mushrooms that are endangered and protected by law.
सी होगा। that you don't mushrooms in one area. Collect उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही ना, ऑडियो कंजर्वेशन वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक इट्स बी, क्योंकि um, उसने रेयर यस। मशरूम्स जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उस एरिया को अवॉइड करने का नहीं कहा, जस्ट नॉट टू पिक द रेयर मशरूम्स. आई थिंक इट वुड बी. यस, आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ इट। चलिए हम एंड पे सबमिट करेंगे, तो अगर ये यहाँ पे कोई इशू होता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। Okay, question number 4. According to Dan, some varieties of wild mushrooms are in decline. अच्छा, डॉन के मुताबिक जो मशरूम्स की वाइल्ड वैराइटीज़ हैं, उनके डिक्लाइन की वजह क्या है? A huge demand for them from restaurants, a lack of rain in this part of the country, a rise in building developments locally. ठीक है, अब यहाँ पे हमने डैन के पॉइंट को देखना है। only enough for your own needs. Be very careful that you don't trample on young वाली mushrooms रिकॉर्डिंग or other plants. And make sure you don't pick any mushrooms that are endangered and protected by law. There's been a decline in some varieties of wild mushrooms in this part of the country. Restaurants are becoming more interested in locally sourced food like wild mushrooms. But the biggest problem is that so many new houses have been built in this area in the last 10 years. And more water is being taken from rivers and reservoirs because of this, and mushroom habitats have been destroyed. अच्छा, यहाँ पे उसने तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट में वो कहता है कि रेस्टोरेंट्स की डिमांड का भी वो बताता है, लेकिन वो कहता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना ये है कि न्यू हाउसेस की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि जो रीज़न वो क्या दे रहा है। तो उसने कहा कि ये सिग्निफिकेंट रीज़न है, अ राइज इन बिल्डिंग डेवलपमेंट्स लोकली। ठीक है, किसी को आंसर की समझ आई है? अगर समझ नहीं आई तो दोबारा भी रिप्ले कर देती हूँ। मैम चैट में सबने सी बोला हुआ है। ठीक है। Okay. Question number 5. Dan says that when storing mushrooms, people should अच्छा मशरूम्स को स्टोर करने के लिए लोगों को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? Keep them in fridge for no more than 2 days. Keep them in fridge. Next, keep them in a brown bag in a dark room. Leave them for a period after washing them. ठीक है, या तो फ्रिज में रखना चाहिए या ब्राउन बैग में इन डार्क रूम, या लीव देम फॉर अ पीरियड आफ्टर वॉशिंग देम। ठीक है, ओके। Anyway, a word of advice on storing mushrooms. Collect them in a brown paper bag, and as soon as you get home, put them in the fridge. They'll be fine for a couple of days, but it's best to cook them as soon as possible. After washing them really carefully first, of course. So, everybody knows what a mushroom tastes like, right? Well, अच्छा, उसने पहले बोला है कि उसको ब्राउन बैग में रखना है, लेकिन उसको ये वाला फुल ही नहीं बताया कि डार्क में जाके। फिर वो कहते हैं कि उसको फ्रिज में रख देना है कुछ दिनों के लिए। बाकी सबका भी यही आंसर है।
Yes. Okay. What does Dan say about trying new varieties of mushroom? Experiment with different recipes. Expect some to have a strong taste. Cook them for a long time. You'll be surprised by the huge variety of wild mushrooms there are. Be adventurous. They're great in so many dishes. Stir-fries, risottos, pasta. But just be aware that some people can react badly to certain varieties, so it's a good idea not to eat huge quantities to begin with. Okay, so now I'm going to show you a few. अच्छा, यहाँ पे देखो उसने बाकी दोनों ऑप्शंस को डिस्कस ही नहीं किया. Like cook them for a long time. Expect some to have a strong taste. और उसने क्या कहा है कि experiment with different recipes. रवि एक दफा ऑडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, प्ले करना. ठीक है, मैं कर देती हूँ. Many dishes. Stir-fries, risottos, pasta. It in so many dishes. Stir-fries, risottos, pasta. But just be aware that some people can react badly to certain varieties, so it's a good idea not to eat huge quantities to begin with. Okay, so now. अच्छा, यहाँ पे उसने डिफरेंट रेसिपीज के लिए उसने डिफरेंट नेम्स बताए थे, पास्ता और इस तरह के. ठीक है, उसने टेस्ट की भी बात नहीं की, बट क्वांटिटी की बात की है एंड पे, और ऑप्शन सी की बात नहीं की. ठीक है सर, आपको क्लियर हुआ है? यस मैम. ओके, सबमिट कर देते हैं. ठीक है, आंसर मेरे ख्याल में सारे ठीक हैं. यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो. लिसनिंग मॉड्यूल का टोटल टाइम कितना होता है? सर 30 मिनट्स. Like 15 minutes for each part or different है? सर आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया. Like 15 minutes for each part, or like we have to complete both parts in under 30 minutes? लिस्टिंग में हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शन के स्टार्ट में वो आपको कुछ टाइम देते हैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए. अब लिसनिंग की बात करें ना, या सारे मॉड्यूल्स की? लिसनिंग की. हाँ जी. लिसनिंग में वो लाइक ऐसे होता है ना, सेक्शन 3 तक तो वो हमें 2 बार टाइम देते हैं. पहले लाइक 1 to 5 आप लोग रीड कर लो, या 1 to 6, उसके लिए कुछ सेकंड्स देंगे, 30 to 45 सेकंड्स. तो उसमें आपने क्विकली सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करना है, और कीवर्ड्स लाइक जस्ट वो रिकॉर्डिंग को पिक करने के लिए कहाँ पे पहुंची है, कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेने हैं, और फिर जब रिकॉर्डिंग प्ले होगी फिर अपने आंसर साथ साथ लगाते जाने हैं. और सेक्शन 1 में भी इसी तरह होगा, 2 बार वो आपको टाइम देंगे, 2 में भी, 3 में भी. और जो सेक्शन 4 होता है उसमें आपको स्टार्ट में ही टाइम देंगे, लेकिन वो 1 मिनट देते हैं. तो उसमें आपने 10 क्वेश्चंस को रीड करना होता है, और फिर रिकॉर्डिंग एक ही बार चलती है. Okay, मतलब सेक्शन 4 में हम रिकॉर्डिंग रिपीट नहीं कर सकते, बाकी सेक्शन में कर सकते हैं क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग रिपीट नहीं होती, रिकॉर्डिंग Okay. एक ही बार के लिए होती है. बस वो कहते हैं कि क्वेश्चन रीड करने के लिए कुछ टाइम अंदर मेंशन होता है. मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट में इधर से देख भी लेते हैं.
Part 2. You will hear an expert on picking wild mushrooms called Dan talking on the radio. First, you have some time to look at questions 11 to 14. ठीक है, वो बताएगा कि इस टॉपिक मतलब किस टॉपिक पे बात हो रही है, और फिर बताएगा कि आपके पास कुछ टाइम है, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लो, और जब जब वो टाइम ख़त्म होता है फिर फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने चलाई हुई है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप है। अब दोबारा चलती है तो फिर वहाँ से स्टार्ट होगा ये हमारा क्वेश्चन। And answer questions 11 to 14. This evening, we're delighted to welcome. ठीक है, पहले कोई और रिकॉर्डिंग चल रही थी और जिसमें वो बता रहा था टाइम का कि आपके पास इतना टाइम है, क्वेश्चन रीड कर लो। और फिर जो दूसरी वाली होती है जिसमें हमने जिसमें आंसर्स होते हैं, फिर वो प्ले होती है। ये डबल मल्टीपल चॉइसेस के थे क्वेश्चंस, मैंने कहा ये भी साथ देख लेते हैं। ये सेक्शन 2 में भी आते हैं, सेक्शन 3 में भी, और इनका भी यही है कि हमने एलिमिनेट करना है पहले रॉन्ग आंसर्स को, साथ साथ देखते जाना है कि ये किस पॉइंट पे वो बोल रहा है। अब अगर वो उसको वो उसका आंसर नहीं है तो उसको हमने एलिमिनेट करते जाना है, और लास्ट पे जो हमारे पास आंसर्स रह जाएंगे तो फिर उन्हीं को टिक कर देना है। ठीक है, इनको रीड कर लेते हैं। Which two warnings does Dan give about picking mushrooms? ठीक है, कौन सी दो वार्निंग्स हैं जो डैन दे रहा है मशरूम को पिक करने के लिए? Don't pick more than one variety of mushroom at a time. एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वैरायटी के मशरूम को पिक नहीं करना चाहिए। या डोंट पिक मशरूम्स नियर बिजी रोड्स, बिजी रोड्स के करीब जो मशरूम्स हैं उनको पिक ना करें। डोंट ईट मशरूम्स गिवन टू यू, जो मशरूम्स आपको दिए जाते हैं उनको ईट ना करें। डोंट ईट मशरूम्स वाइल पिकिंग देम, ठीक है, पिक करते हुए मशरूम्स को ईट ना करें। यार डोंट पिक ओल्ड मशरूम्स, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कौन सी दो वार्निंग्स हैं जो डैन ने दी हैं मशरूम्स को पिक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे इग्नोवेट पे ये है कि ऊपर वाली रिकॉर्डिंग अगर वहाँ से हम लोग प्ले करेंगे तो स्टार्ट में वो टाइम भी देगा। तो अगर हमने रीड कर लिया तो हम यहाँ से लिसन फ्रॉम हेयर करके डायरेक्टली उधर से रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। This evening, we're delighted to welcome Dan Beagle, who's just written a book on looking for and finding food in the wild. He's going to tell us everything we need to know about picking wild mushrooms. Thank you very much. Well, I need to start by talking about safety. You really need to know what you're doing because some mushrooms are extremely poisonous. Having said that, once you know what to look for, it's really worth doing for the amazing variety of mushrooms available, which you can't get in the shops. But of course, you have to be very careful, and that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. Always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones, and it's easy for people to get confused. The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads, for obvious reasons. But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. Don't forget that the ones in the shops are often several days old and past. किसी को समझ आई है? बाकी सबके क्या आंसर्स हैं?
अच्छा, यहाँ पे उसने ये ऑप्शन सी कैसे, पहले ये देख लेते हैं। उसने कहा है कि कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, तो आपको ख्याल करना चाहिए कि आपके दोस्त वगैरह जो आपको दे रहे हैं। अब उसने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि डोंट ईट मशरूम्स गिवन टू यू, उसने ये कहा कि कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं, इसलिए आपको ख्याल करना चाहिए कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह ने मशरूम्स दिए हैं आप उनको ईट ना करो। और ये कैसे, मुझे लगा कि डोंट पिक मशरूम्स नियर बिजी रोड्स, तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा भी कर देती हूँ। You have to be very careful, and that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. All ठीक है, हमने ये देखना था कि वो कहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यू शुड नेवर ईट मशरूम्स गिवन टू यू बाय योर फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो ये वाला ऑप्शन। always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones, and it's easy for people to get confused. The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads, for अब यहाँ भी उसने स्टार्ट में कहा है कि दी अदर थिंग टू अवॉइड। ठीक है, वो किस चीज़ से अवॉइड करने का कह रहा है। obvious reasons. But nothing beats the taste of roads for obvious reasons. हाँ जी। But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. Don't forget that the ones in the shops क्लियर है सबको? अच्छा, ये हमारे पास एक और भी टेस्ट है डबल मल्टीपल चॉइस का, तो इसको भी देख लेते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो। एक दफ़ा ये टेस्ट भी सॉल्व कर देते हैं। Okay, which two issues does the speaker ask the audience to consider before they apply to be volunteers? अच्छा, यहाँ पे volunteers की बात हो रही है, तो हमने देखना है कि कौन से टू इश्यूज हैं जो कि स्पीकर ऑडियंस से पूछता है टू कंसीडर बिफोर दे अप्लाई टू बी वॉलंटियर्स। वॉलंटियर रोल पे अप्लाई करने से पहले उनको कौन से दो इश्यूज को कंसीडर करना है। देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, देयर एम्बिशन और देयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब हमने रिकॉर्डिंग में ये देखना है कि वॉलंटियर्स को क्या कंसीडर करना चाहिए, कौन से दो इश्यूज हैं जिन पे स्पीकर बात करेगा। Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then... अच्छा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो आंसर है मेरे ख्याल में देयर अवेलेबिलिटी, लाइक उनके पास कितने आवर्स के लिए वो अवेलेबल हैं या कितने आवर्स वो काम कर सकते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट वन देयर अवेलेबिलिटी होगा। दोबारा भी देख लेते हैं।
that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. अच्छा, यहाँ पे उसने फाइनेंशियल सिचुएशन की भी बात की, लेकिन वो कहती है कि ये हमारे लिए ये वैल्यूएबल नहीं है, हमारे लिए ये वैल्यूएबल है कि आपकी डेडिकेशन। ठीक है, तो डेडिकेशन क्या है? कमिटमेंट, देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और स्टार्ट में उसने कहा है कि इस डी वाले ऑप्शन को भी उसने एक्सप्लेन किया था कि आपका गोल वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करने का आपका जो गोल है वो भी हर किसी के डिफरेंट है, लाइक ये उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है। फिर उसने वर्क एक्सपीरियंस की भी बात की। ठीक है, हमने साथ साथ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है। तो उनके लिए जो स्पीकर ऑडियंस से क्या कर रहा था, हमने ये देखना है कि विच टू इश्यूज डज द स्पीकर आस्क द ऑडियंस टू कंसीडर, क्या उनको कंसीडर करना चाहिए। एक तो उसने बोला कि देयर अवेलेबिलिटी, कितने वर्किंग आवर्स के लिए वो काम कर सकते हैं, और दूसरा उनकी जो डेडिकेशन है, देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कि यही आंसर्स करेक्ट थे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी बात की समझ नहीं आई। चलें, टाइम है मेरे ख्याल में, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे क्या है, विच टू पीसीज ऑफ रिटेल इंफॉर्मेशन डू ह्यूगो एंड चैंडल एग्री वुड बी यूजफुल। अब यहाँ पे हमने एग्रीमेंट को देखना है। विच टू पीसीज ऑफ रिटेल इंफॉर्मेशन जो यूजफुल है, लाइक कहाँ पे ह्यूगो एंड चैंडल एग्री कर रहे हैं। The reasons people return fashion items. स्क्रीन उसी क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टक है, आई गेस, एट माय एंड। ओके ओके, अच्छा, आप विजिबल है? जी जी। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखना है विच टू पीसीज ऑफ रिटेल इंफॉर्मेशन डू ह्यूगो एंड चैंडल एग्री वुड बी यूजफुल। लाइक रिटेल इंफॉर्मेशन के कौन से जो दो पॉइंट्स हैं वो यूजफुल हैं ह्यूगो एंड चैंडल के अकॉर्डिंग, लाइक वहाँ कहाँ पे वो एग्रीमेंट शो कर रहे हैं। द रीजंस पीपल रिटर्न फैशन आइटम्स, how much time people have to shop for clothes. Fashion designs people want but can't find. ठीक है, fashion designs people want but can't find. The best time of year for fashion buying.
The most popular fashion sizes. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने एग्रीमेंट को देखना है, कहाँ पे दोनों स्पीकर्स एग्री कर रहे हैं. It was really brave the way she picked herself up and took that job in retail. Fancy working in a shop after that? Yeah, well, she recommended we all do it at some point. I guess, as a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the अच्छा, यहाँ पे उसने बात की कि जो फैशन लाइक पीपल जो उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला, लेकिन उसको रीफ्रेज करके बोला है, फैशन डिज़ाइन पीपल वांट बट कांट फाइंड. ठीक है, स्टॉक मार्केट में वो नहीं है जो जिसको पीपल बाय करने का सोच रहे हैं. यहाँ पे ह्यूगो ने ये बोला और फिर मेरे ख्याल में इसने चैंटल ने यहाँ पे एग्री किया है अकॉर्डिंग टू मी. आप लोगों को क्या लग रहा है इसका, लाइक यहाँ तक? एक बार दोबारा देख लेते हैं. I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन किसी को मिला है? A. The reason people return fashion items. ओके. तो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया ना कि it's good to know that why people are returning the item they bought. हाँ जी. हम्म. अच्छा, मेरे से ये वाला फर्स्ट वाला स्किप हो गया था आई थिंक. मुझे इसी की समझ आई है, तो हम लोग अपने आंसर सबमिट कर लेते हैं. अच्छा, बाकियों का भी उनको यही लग रहा है, ए और सी, या अगर उनको कुछ और लग रहा है वो एक्सप्लेन कर दे. ओके, ए और सी था. अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, आई थिंक टाइम भी हो गया. जी मैम, 1 मिनट बाकी है बस. ठीक है, अगर आप में से कोई फीडबैक शेयर करना चाहता है या आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है सेक्शन 3 के रिलेटेड, आप हमें बता दें. हम लोग भी सीख रहे हैं और साथ साथ जो कुछ आता है हम लोग अपना नॉलेज आपको दे रहे हैं. आप भी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप हमसे शेयर करें. क्या आपको आइडिया है इस चीज़ का कि हमारे जो लिसनिंग टेस्ट के ऑडियोज होंगे वो ब्रिटिश एक्सेंट में होंगे मोस्टली? अच्छा सर, मैंने सुना है कि डिफरेंट टाइप्स के एक्सेंट यूज़ हो रहे होते हैं. लाइक किसी ऑडियो में कुछ हो रहा होगा और जैसे 4 सेक्शंस हैं तो सब में वो डिफरेंट टाइप का यूज़ कर सकते हैं. कैनेडियन, ओके. ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश. सर, अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो मेरे ख्याल में कोई भी एक्सेंट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. तो आप कोशिश करें कि पॉडकास्ट वगैरह देखा करें. मैम, मेरा कंसर्न इस जगह से था कि जैसे यूके में, ब्रिटेन में
मल्टीपल एक्सेंट्स होते हैं और कुछ एक्सेंट्स होते हैं जिन पे फॉलो अप करना इवन इंग्लिश पर्सन को भी ना मुश्किल होता है। जी। तो अगर उस आप सिनेरियो पे आयरिश और नॉर्डिक इस तरह के एक्सेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो यूज नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है। हम्म मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे जो अभी हमने एक टेस्ट किया था मशरूम वाला, उसमें वो थोड़ा सा उससे सिमिलर था, तो इस वजह से। अच्छा सर, जैसे जैसे सेक्शन बढ़ते जाते हैं ना, लाइक 1 to 3, तो वो 3 वाला था तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी फास्ट चलती है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग फास्ट हो रही होती है, लेकिन वो बोल लाइक ऐसे होती है कि समझ आ जाती है। अब मैंने फ़िल्टर लगा के वो इन्फॉर्मेशन दी थी ना, तो वो उसका स्टार्ट में कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, तो इसलिए शायद आपको कन्फ्यूजन हुई होगी। ठीक है, फिर इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं। जी मैम, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करी और सेशन ठीक है।